हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। मैं स्पेशली ये वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के लिए बना रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स का ये जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बीपीएससी एग्ज़ाम हमेशा हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। मुझे बार बार कमेंट्स आया था मैथमेटिक्स का वीडियो बनाने के लिए, इसलिए इस बार मैं फिर मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन पे। इससे बीपीएससी एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और इस टॉपिक को जो मैं कवर करूँगा बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी वे में कवर करूँगा। दो तरह से कवर करूँगा। एक है शॉर्टकट मेथड, जिसमें बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही शॉर्टकट। और एक है सिंपल वे, जिसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे हम लोग। दो तरह के स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें से एक है जो एडवांस मेथड को समझ सकते हैं, और जो एडवांस मेथड को नहीं समझ सकते तो उनके लिए भी सिंपल वे में बेसिक जोड़ घटाव वाला कैलकुलेशन होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक है इस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेस्ट ट्रिक है। एकदम इजी से, बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कहीं पर कोई भी टाइम का कंजप्शन नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समीकरण 2x+10 ग्रेटर देन 0 का हल क्या होगा। सिंपल ये इक्वेशन क्वेश्चन है। तो 2x+10 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करें। 2x ग्रेटर देन और 10 को उठा के हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। अब ये कैंसिल होगा, 2 पंचे 10 होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो आंसर हम लोगों का क्या हो गया, बी हो गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x+2y, ठीक है, डिवाइड 2x+3y बराबर 5/8, 5/8। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x/y का इसमें से कौन सा वैल्यू होगा, या जो को ऑप्शन में जो दिया हुआ सारे वैल्यू x/y है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग को आंसर मिलेगा ना। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इसको लिख लेते हैं x+2y है ना, फिर डिवाइड 2x+3y बराबर 5/8। ये हम लोग का इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन मेथड से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो कि लेंदी होगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन हम लोग पहले शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी, बहुत आसान वे में। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में जान लें कि इस चारों में से कोई एक ही ऑप्शन आंसर होगा। इसका मतलब तो समझ गए। तो ऊपर में जो ये वैल्यू दिया हुआ, ये आखिर किसका वैल्यू दिया हुआ, ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ। यहाँ नीचे जो वैल्यू दिया हुआ 3, किसका दिया हुआ, वाई का दिया हुआ। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। इसी चारों में से कोई एक होगा। हम लोग क्या करेंगे ना कि x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जिस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे उस वैल्यू से हम लोग को 5 मिल जाएगा, उसका आंसर वही हो जाएगा। तो हम लोग पहला इक्वेशन x+2y बराबर 5, इसी को ले लेते हैं। x की वैल्यू हम लोग पहले यहाँ से कितना 2 बैठाते हैं, तो 2 लिखा, ठीक है। प्लस 3 की वैल्यू यहाँ बैठाते हैं y की, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू 3 बैठा दिया, तो कितना आ गया हम लोगों को, आया 2 + 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। तो ये किससे, इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। अब हम लोग बी को चेक करते हैं। बी में कितना, 3/2। तो एक्स की वैल्यू बैठाया 3, ठीक है। वाई की वैल्यू बैठाया कितना, 2, तो 2 दूनी 4, तो 4 3 7 हो जाता। 5 से मैच कर रहा नहीं, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। अब थोड़ा सी को देख लेते हैं। सी की वैल्यू में कितना, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4 है ना। तो आंसर कितना हो गया, 1 + 4 बराबर 5। इसका मतलब 5 से मैच करा, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हम लोगों का, सी हो गया। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये तो मैंने इतना लिख कर बताया है कि हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक करके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, इस सारे इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पहले यहाँ मैंने पुट किया कितना, 2, और वाई की वैल्यू मैंने पुट किया 3, तो 2 गुना 3, तो यहाँ प्लस है, तो 2 इधर है, 3 दूनी 6, 2 8, तो यहाँ 5 है, ठीक है। मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर नहीं हुआ। उसके बाद इसी तरह हम लोग बी को भी चेक किए थे, तो नहीं हुआ। उसके बाद सी को चेक किया तो आंसर हुआ। कैसे हुआ, एक्स की वैल्यू यहाँ, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये क्या, वाई की वैल्यू, x/y, यही तो यहाँ पे कह रहा है ना, तो यही वैल्यू दिया हुआ ना। एक्स की वैल्यू यहाँ हम लोगों ने क्या 1 पुट किया, ठीक है, प्लस, और 2 की वैल्यू कितना, वाई की वैल्यू कितना 2 है, हो गया। तो 1 + 4 = 5, हम लोगों को 5 मिल गया। अब यही चीज़ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2 गुना 1 + 3 गुना 2, तो 2 गुना 1 2, 3 दूनी 6, 2 8, 8 हम लोग को यहाँ मिल गया ना। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। और अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे, x+2y = 5 कर लिया, और 2x + 3y = 8 कर लिया।
इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब क्या आया 2x। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि यहाँ पे ना कैंसिल आउट कर सकें एक्सेस को, ताकि एक्सेस को कैंसिल आउट कर सकें, तो यहाँ पर नीचे यहाँ 2x है तो यहाँ भी हम लोग 2x बना सकें, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये चीज़ हम लोग y के साथ भी कर सकते हैं, किसी एक को पकड़ कर सकते हैं। अब ये 2 को इस पूरे इक्वेशन में सब मल्टीप्लाई आएगा और 2x हो गया प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। ये वही का वही एक इक्वेशन रह गया, क्योंकि सिर्फ इसका 1 से मल्टीप्लाई था इसलिए। अब इस इक्वेशन क्या किया, माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, ये 2x कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 लिख आ गया हम लोग को, ठीक है। जब y इक्वल टू 2 मिल गया, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में बढ़ा देते हैं, इसी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5 माइनस 4 बराबर 1, है ना। तो ये 1 आ गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x बाय वाई निकालना है, यही तो कह रहा है, x बाय वाई। तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2, तो आंसर हम लोग का 1/2 है। इतना लंबा क्यों जाएंगे, इतना लॉन्ग कट क्यों जाएंगे, शॉर्टकट क्यों नहीं जाएंगे? तो जो मैंने तरीका पहले वाला बताया वो काफ़ी शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि x बराबर -2/3 हो तब 9x² -3x -11 बराबर है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, x की वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो 9x की वैल्यू कितनी है, -2/3, ठीक है, और इस पे स्क्वायर आ गया -3 गुना -2/3, ठीक है, और -11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस, ठीक है, गुना 4/9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 गुना 2/3, ठीक है, और -11। ये 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, बचा के तो 4 + 2 -11, तो 4 2 6 5 11, तो -5, तो इसका आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे x प्लस 1/y बराबर 1 दिया हुआ, y प्लस 1/z बराबर 1 दिया हुआ, तो कह रहा है z प्लस 1/x का मान क्या होगा। इसका मतलब हम लोगों को z चाहिए, z की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू या 1/x की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को साथ ले आकर, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा कि ना ही सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग का सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं आप ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इसको ट्रिक से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। इस ट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वैल्यू बराबर 1 दिया हुआ है ना, बराबर 1 दिया हुआ, तो ये बहुत ही और भी आसान हो जाता है। एक्स की वैल्यू जो भी होगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी, दोनों को बैठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो हम लोगों को हर हाल में 1 आना चाहिए। ठीक उसी तरह से वाई की वैल्यू जो भी होगी, जेड की वैल्यू या 1/z की वैल्यू जो भी होगी, या दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 1 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं। अब हम लोग को एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि y की वैल्यू कभी भी बराबर 0 की नहीं होगी और z की वैल्यू भी बराबर 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 करेंगे तो 1/0 जो होता है वो इन्फिनाइट हो जाता है। सेम केस यहाँ भी 1/0 बराबर इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट के साथ जो भी जोड़ेंगे वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो आंसर तो मेरा कभी 1 आएगा नहीं, फिर इन्फिनाइट आएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग को आंसर 1 लाना है, इसलिए 0 वैल्यू पुट कभी नहीं करना है यहाँ पे। तो अब कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ इसको 0 पुट कर देता हूँ तो 1 + 0 हम लोग को 1 मिल जाता है। लेकिन अगर y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो फिर इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को क्या करना है, z की वैल्यू 1 नहीं ले सकते और y की वैल्यू 0 लेना है नहीं, तो दोनों में से कंडीशन नहीं लेना, तो हम लोग का 1 भी पुराना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, y की वैल्यू 2 ले लिया। अगर y की वैल्यू 2 लिया, इसका मतलब हम लोग को 1 पहुँचाना, तो यहाँ -1 करेंगे। -1 कहाँ से आ सकता है, इसको -1 अगर हम लोग मान लिया, ठीक है, इसको -1 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली फिर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, तो z की वैल्यू को हम लोगों ने अगर -1 यहाँ ले लिया, ठीक है, और y की वैल्यू हम लोगों ने 2 ले लिया, अब हम लोगों के पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। तो हम लोग को 1 मिल गया ना, यहाँ 1 मिल गया, इसका मतलब y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे और z की वैल्यू -1 रखेंगे, तो ये वाला इक्वेशन जो है हम लोगों का बैलेंस हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा है, 2 रखा, क्योंकि यहाँ 2 हम लोगों ने लिया, दोनों जगह वैल्यू सेम होगा, ये थोड़े कि यहाँ y की वैल्यू अलग हो जाएगी और यहाँ की y की वैल्यू अलग हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पर अब 1/2 हुआ, तो 1/2 में कितना जोड़ें कि हम लोगों को 1 मिल जाए, तो 1/2 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, 1/2। अब फाइनल हम लोगों के पास जो वैल्यू आया, x बराबर 1/2, y बराबर 2 और z बराबर -1 आ गया। ये पूरा पूरा फाइनली बैलेंस्ड होके आ गया। एक बार बैलेंस हो जाएगा
तो वो किसी भी हाल में गलत नहीं हो, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करके हम लोग बनाए। अब हम लोग को निकालना है z की वैल्यू और 1/x की वैल्यू, है ना। तो z की वैल्यू ऑलरेडी -1 है यहाँ पे, और प्लस 1/x की वैल्यू कितना 1/2 है, हो गया। -1 और 1/2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो बचा कितना, तो बचा -1 + 2, तो बराबर कितना आ गया 1 आंसर आ गया। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, इसका बी हो गया। तो ये मैंने बताया है, तो बताने में इतना टाइम लग रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा माइंड स्टॉर्म करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, z की वैल्यू को -1 पुट किया, चूंकि 1 पुराना है तो 1 पुराने के लिए सोचना पड़ेगा कोई भी इक्वेशन, तो हमेशा 1 2 0 से हम लोग पुराने की कोशिश करेंगे। या तो 0 कर देंगे किसी की वैल्यू, या तो 1 कर देंगे, या तो 2 कर देंगे, जोड़ घटाव इसी में इतना ऐसे वैल्यू में हम लोग करते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है और आप कैसा सोच रहे हैं, है ना, ये आपके सोच पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने -1 यहाँ लिया, यहाँ 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 - 1 बराबर हम लोग को 1 मिल गया ना, ये 1 मिल गया, तो मैं समझ गया कि भाई चलो ये वैल्यू मेरा सक्सेसफुल हो गया, है ना। अब ये वैल्यू सक्सेसफुल हो गया तो y के वैल्यू कितना लिया 2, जब y के वैल्यू यहाँ 2 लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/2 हो गया। तो 1/2 है, हम लोग को पहुंचाना है कितना 1, तो 1/2 में अगर 1/2 और जोड़ देंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा, यानी 1/2 + 1/2 बराबर कितना 1 होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई 1/2 मिल गई। और जब x की वैल्यू यहाँ 1/2 मिली, यहाँ 1/2 मिली, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा 2 हो गया। और z की वैल्यू ऑलरेडी -1 मिल गया, तो यहाँ +1 होगी, जोड़ दिए दोनों को, तो आंसर क्या आ गया हम लोग को 1 आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा कि सॉल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये भी इक्वेशन बेस्ड है, ये इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बैलेंस करके कट करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, उतना जाना ही नहीं हम लोगों को। इसका हल है तो x और y है ना, तो चार ही ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को ना, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिए, चारों में से कोई एक ही सही होगा ना। तो क्या हम करते हैं ना, x की वैल्यू एक एक करके बैठा लेते हैं, जिसमें से आंसर मिल जाएगा तो हम लोगों को बन जाएगा। जैसे पहला x की वैल्यू 11, y की वैल्यू -1/3, तो यहाँ पुट कर दिया x की वैल्यू यहाँ पे 11, फिर -3 और गुना -1/3, y की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ हो गया। अब इसको आगे क्या सॉल्व करते हैं, तो 11 दूनी 22, ठीक है, और ये 3 3 कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो हो गया 1, तो बराबर आ गया कितना 23, यही हम लोगों को मिल गया, ठीक है। जब यहाँ मिल गया तो यहाँ भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम लोग को 43 मिल जाएगा तो आंसर पक्का परमानेंट हो जाएगा, कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 4 गुना 11 प्लस 3 गुना -1/3, ये है, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 11 चौके 44, और ये -1 इज इक्वल टू कितना 43। अब तो कंफर्म हो गया हम लोगों को, हालांकि आंसर पहले मिल गया लेकिन कंफर्म करना चाह रहे थे, तो कंफर्म ये हो गया कि यही इसका आंसर होगा। इतना इजी आसानी से सॉल्व हो गया, कोई टाइम लगा नहीं। लेकिन अगर इसी चीज़ को 2x - 3y बराबर 23 लेके जाएंगे, 4x + 3y बराबर 43 लेके जाएंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग को 2x 4x को कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, इसका मतलब इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 बनाने के लिए यहाँ हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको वैसे ही रखना तो 1 कर देंगे। तो ये हो गया 4x - 6y बराबर 23 दूनी 46, ये हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया वही का वही 4x + 3y बराबर 43। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस कर देते, ये 4x कैंसिल। अब यहाँ बचा कितना, ये बचा -9y बराबर, ये कितना है 3 बच जाएगा यहाँ, तो 3 तिया 9, ठीक है। y बराबर कितना आ गया -1/3, है ना। अब y बराबर -1/3, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, एग्जाम में ये 2 मिनट का लग जाएगा, ज़रा सा कैलकुलेशन गलती हो गया तो फिर बेकार ही हो गया। इसलिए इतना लंबा चौड़ा मेथड पे हम लोग नहीं जाएंगे, ये सब लास्ट मेथड, जब क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो जिसके पास टाइम बहुत है तब बैठ के आराम से सॉल्व करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये फिर वही इक्वेशन, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करके जैसे बनाना बनाते जाएंगे, तो इतना लंबा चौड़ा एकदम नहीं जाना है बहुत, ये 217 है, 131 है, इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। तो क्या है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा ना, कि मैं इसको देखूंगा कि बैलेंस करूँगा इक्वेशन को, यहाँ के इक्वेशन को यहाँ से बैलेंस करूँगा कि x और y की वैल्यू जो भी पुट करे वो 913 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर भी अगर x और y की वैल्यू पुट करें तो हम लोग को 827 मिल जाए इस इक्वेशन में। तो इसको और भी शॉर्ट करेंगे, वैल्यू पुट भी करेंगे तो भी हम लोग को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग बहुत ही नोटिस करना है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 3 है ना,
और यहाँ पर लास्ट डिजिट 27 है। तो एक काम करते हैं, जो भी हम लोगों को इस दोनों को जो भी जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, फाइनली एक्स वाई पुट करके जोड़ेंगे तो 913 आएगा, तो लास्ट में 3 ही ना आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके लेके चलते हैं। कैसे? पहला हम लोग 5 और 7 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया और y की जगह पे यहाँ पे 7 पुट किया, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो, दो एक्चुअली में ये है क्या, ये 217 गुना 5 है, ये 131 गुना 7 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ लिखने के लिए बताया। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट डिजिट उठाएंगे, 7 उठाएंगे और ये की वैल्यू यहाँ है 5, तो पुट कर देंगे यहाँ। यहाँ पे 1 उठाएंगे लास्ट डिजिट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 7 से, ठीक है। तो 7 पंचे 35, तो 35 में कितना आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर लास्ट 35 में 3 को काट दिया, चूँकि लास्ट डिजिट लेना तो 5 हम लोग यहाँ मिला। यहाँ 7 एकन 7 तो प्लस 7 हो गया, तो 7 5 12, तो 1 लेना नहीं तो 2, तो यहाँ तो 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब इसको पकड़ लेते हैं 3 और 2 को, है ना। तो यहाँ पर 3 और 2 को बढ़ाते हैं, तो अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 दिया 21, है ना। 21 में लेकिन 2 को लेना नहीं, 1 लेना है, लास्ट डिजिट लेना है हम लोगों को। उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 बराबर 3, हम लोगों को यहाँ 3 मिल गया। बस यही आंसर आ गया पकड़ में हम लोगों को, आ गया आंसर यहाँ। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें, इसी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी देख लेते हैं मैच कर जाएगा। तो 3 है और 2 है ना, 3 और 2, तो 3 क्या है, x की वैल्यू 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, फिर प्लस अब बचा 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, तो 14 का क्या लेना है, 4 लेना है ना। तो ये प्लस है, 14 का 4 लेना। अब यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, 4 3 7, तो लास्ट डिजिट हम लोगों को कितना मिल गया, 7 मिल गया ना। मैच करिए, इसका मतलब आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ, अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि 4x/5 माइनस 7x/2 बराबर 3 माइनस 1/12। तो ये तो अब सिंपल है, सॉल्व करना पड़ेगा। इसे क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया कितना, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 4 दूनी 8x माइनस 7 पंचे 35x बराबर, ठीक है, 12 तिया 36 माइनस 1/12 हो गया। तो ये हो गया 8, 8 और 35 में घटाएंगे तो 5 गया 3, तो 27 x/10, और ये माइनस में होगा, और ये हो गया 35 कितना, 12, कैंसिल कर देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 छके 12 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ है, इसका मतलब ये 27 कहाँ जाएगा, ये उठ के यहाँ आएगा, ठीक है। तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 छके 42 और 6 दूनी 12 4 16, तो माइनस 162 आ रहा है कहाँ, 1/-162 आ रहा है। बाकी इसको मल्टीप्लाई करें जो भी है अलग मैटर, तो माइनस 1/62 कहाँ, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है माइनस 1/62 माइनस यहाँ, तो आंसर हो गया बी। पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का आंसर फाइंड करना है, कि थोड़ा दिखाना है कि भाई हम लोग सॉल्व करने हम लोग का आता है एग्जाम में। बस यहाँ पे इजी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आंसर हो गया इसका बी। अब फिर यहाँ पर ट्रिक मेथड आ गया, ठीक है। इसमें फिर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि a/x + y/b बराबर 1 और b/y + z/c बराबर 1, है ना। तो अब कह रहा है कि इस दोनों के वैल्यू निकाल कर यहाँ पे जोड़ के कितना वैल्यू आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो x/a हम लोगों को चाहिए और c/z चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x/a यहाँ पे बस का ये इन्वर्ट फॉर्म में है, रेसिप्रोकल फॉर्म में, और c/z जो यहाँ है, यहाँ पर c/z के बदले z/c दिया हुआ है, ये भी रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो a/x को a/x रहने देते हैं और y/b को उठा के इधर लेके आ जाते, तो कितना होता है 1/y/b हो जाएगा, ठीक है। a/x डिवाइड बाय b माइनस y/b, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, x/a उल्टा देते हैं, अगर इसको उल्टाएंगे यानी कि इसको हम लोग ने उल्टा दिया तो इसको भी उल्टा देंगे, b/b माइनस y। अब हम लोग को x/a मिल गया। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे क्या है, b/y प्लस z/c दिया हुआ बराबर 1, है ना। चाहिए z/c कोई वैल्यू, तो z/c को वैसे के वैसे रहने देंगे और इसको कर लेंगे 1/b/y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस b/y, ठीक है। z में उल्टा देंगे तो इसको c/z कर दिया, जब इसको उल्टाया तो इसको भी उल्टाएंगे, तो ये क्या होगा y/y माइनस b। तो हम लोग को दो वैल्यू मिल गया, c/z का वैल्यू मिल गया, x/a का वैल्यू भी मिल गया। अब इस दोनों को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, b/b माइनस वाई प्लस y/y माइनस b, ठीक है। इसको हम लोग जोड़े हैं, ठीक है, यही जोड़े हैं।
ये बराबर इतना हो रहा है, सारा इस वैल्यू को पुट किया और इस वैल्यू को पुट किया। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको लिखते हैं बी बटे बी माइनस वाई। यहाँ से क्या करें, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, अब बी माइनस वाई हो जाएगा। तो अब बी माइनस वाई यहाँ से हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर में कितना आया, बी माइनस वाई। अब ये दोनों कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी। इसका आंसर सी हो गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग अब ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले नोटिस ये करना है कि जो भी डिवाइड के फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू जीरो कभी पुट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट नहीं करना है। एक्स बी वाई सी ये सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए जेड हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे किसी की वैल्यू पुट जीरो अब नहीं करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या लेके चलते हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को 2 - 1 का लेके चलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 2 - 1 का लेके चलते हैं, या 1 - जो भी है। ठीक है, तो 2 - 1 का कॉन्सेप्ट लेते हैं, यानी कि एक्स, यानी कि ए बाय एक्स को 2 बनाएंगे, वाई बाय बी को हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो हम लोग को 1 मिल जाएगा, जो कि इसको फॉलो करेगा। कैसे, ए की वैल्यू सपोज हम लोगों ने 2 मान लिया, एक्स की वैल्यू 1 मान लिया, प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, 1 मान लिया। ठीक है, अब बी की वैल्यू -1 मान लिया, कोई भी मान सकते हो, ऊपर नीचे -1 जिसको मानना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली कितना आ गया, 2 - 1 बराबर 1। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन अब हम लोग इसको भी सेटिस्फाई करना है। वाई बाय बी की वैल्यू हम लोग कितना रखा था, 1/1 - 1, तो बी बाय वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको ये हो जाएगी -1/1, जैसे उलट देंगे, हो गया। अब बचा जेड बाय सी, जेड बाय सी को हम लोग वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये 2/1 कर देते हैं हम लोग, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 और सी की वैल्यू कितनी होगी 1, तो भी हम लोग को 1 मिल गया। तो इसका मतलब बैलेंस हो गया, इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या आया, जेड बाय सी जो हम लोगों ने लिया 2/1 है ना, और उसके बाद ए बाय एक्स की जो वैल्यू लिया हम लोग कितना 2/1, ए बाय एक्स की जो वैल्यू लिया ये भी हम लोगों ने लिया 2/1, है ना। अब दोनों मिल गया हम लोगों को, ये दोनों मिल गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जेड बाय सी है, यहाँ पे क्या सी बाय जेड, और यहाँ पे क्या ए बाय, अब यहाँ पे क्या ए बाय एक्स है, तो यहाँ पे क्या एक्स बाय ए, दोनों रेसिप्रोकल है। तो इसी को पहले ले लेते हैं, तो एक्स बाय ए अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और सी बाय जेड को करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, और इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। ये मैंने इतना लिखा है बताने के लिए, समझाने के लिए, कोई टाइम इसमें कुछ नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा वो मैं बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस किया हुआ या आपका आईक्यू लेवल डेवलप हो गया तो कोई टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 2 रखना है, यहाँ पे -1 करना है, यहाँ पर भी इसी से रिलेटेड करना है, जो भी पहले आ जाए, चूंकि यहाँ वाई बाय बी है तो यहाँ भी वाई बाय बी है। ठीक है, अब अगर 2 - 1 करना है, तो ए की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोगों ने 2 रख दिया, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, 2/1 मिल गया। अब क्या वाई बाय बी में किसी को भी हम लोग माइनस ले सकते हैं। मान लिया ऊपर वाले को माइनस ले लिया, पिछले में नीचे वाले को माइनस लिया, ऊपर वाले में -1 ले लिया, नीचे 1 ले लिया। ठीक है, अब आ गया हम लोगों को क्या, 2 - 1 यहाँ आ गया, ये हम लोगों को मिल गया। तो वाई बाय बी हम लोगों ने कितना लिया, -1/1 लिया। तो इस बार क्या है, बी बाय वाई जस्ट इसी का उल्टा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इस बार यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा क्या, 1/-1, है ना, इसी को उल्टा दिया। अब बचा सी बाय जेड, यानी कि यहाँ से हम लोग जो मिला -1, तो सी बाय जेड के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, +2 चाहिए, तो 2/1 कर देंगे, यहाँ पे 2/1 कर दिया, तो -1 + 2, इसका मतलब जेड बाय सी की वैल्यू हम लोगों ने लिया, क्या लिया 2/1 लिया। तो यहाँ से हम लोग फाइनल वैल्यू मिल गया, तो फाइनल वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, ए बाय एक्स की वैल्यू जो हम लोगों को मिली वो 2/1 मिली, और जेड बाय सी की जो वैल्यू मिली ये भी 2/1 मिली। अब क्या है यहाँ पे है एक्स बाय ए, तो यहाँ पे दिया हुआ ए बाय एक्स, तो उल्टा देते हैं, एक्स बाय ए कर देंगे तो क्या होगा 1/2, और यहाँ पर सी बाय जेड कर देंगे तो ये भी 1/2। अब दोनों को जोड़ना है, 1/2 + 1/2 कितना होगा 1 आंसर आएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो बहुत आसानी से ये बन सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन डिपेंड है ये बोर्ड मास पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस फिर जेड माइनस एक्स, यहाँ से इसको हटाएंगे अगर, तो ये छोटी ब्रैकेट की तरह काम करता है, ये हो जाएगा -y और प्लस जेड, ये हो गया हम लोगों के पास। फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे ये z और z यहाँ से कैंसिल हो रहा है, फर्दर x, ठीक है, y, फिर अब ब्रैकेट को उठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद फिर -y, ये हो गया। अब ये y कैंसिल, बचा कितना x माइनस एक्स, ये x भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0 आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो गया 0। फिर 7 प्लस 10x - 5 का इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे कैसे। तो ये कह रहा है अधिकतम मान कह रहा है, मैक्सिमम मान कितना होगा, जो भी मैक्सिमम मान होगा वो इसी चारों ऑप्शन में से होगा, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो इसी चारों में से कोई आंसर होगा ना। और मैक्सिमम मान, अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इतने वैल्यू में से हम लोग जो भी घटाते हैं इतना घटाते हैं ना, 5x² घटाएंगे, तो अगर इस वैल्यू में से इस वैल्यू को जो भी घटाएंगे तो वो वैल्यू आएगा, तो हम लोग को मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम हो और ये वैल्यू मिनिमम हो, तभी चूंकि घटा रहा है, तो जितना मिनिमम घटेगा उतना ही वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 7 है, 7 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ तो हम लोग को 3 मिलता है। अगर मैं 7 में से 6 घटा दूंगा तो कितना, 1 मिलेगा। तो बड़ा घटाया तो छोटा वैल्यू मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मिनिमम रखेंगे, तो जो भी घटाने वाली वैल्यू उसको मिनिमम रखेंगे तभी हम लोग को ये वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट जीरो कर देते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो कर देंगे। अगर एक्स की वैल्यू जीरो कर देंगे यहाँ, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हम लोग को मिला 7, तो 7 तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू अब जीरो नहीं हो गई यहाँ पे। अब क्या करें, एक्स की वैल्यू क्या करते हैं, 1 बैठाते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 7 प्लस 10 गुना 1 10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आया, 10 7 17 -5, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 12। तो क्या 12 मैच कर रहा है, हाँ 12 यहाँ ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। और अब यही आंसर हो, क्यों, चूंकि कर अधिकतम मान, अगर हम लोगों को इक्वेशन में किसी तरह 6 भी आ जाएगा तो 6 के बदले 12 तो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, चूंकि मैक्सिमम कह रहा है। 12 भी 8 से मैक्सिमम है, 12 10 से भी मैक्सिमम है। हर हाल में हमेशा जो भी आंसर होगा वो मैक्सिमम कह रहा है, अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान तो 12 तो निकल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी इक्वेशन के ही फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है z बराबर 50x प्लस 15y का अधिकतम मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग को समझ में क्या आ रहा है कि x की वैल्यू और हम लोग को y की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से भी अगर हम लोग का IQ इतना पहुंच जाएगा तो इस क्वेश्चन से भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा कि 100 है, यानी इतना इक्वेशन बराबर इतना 100 है, और इतना इक्वेशन बराबर इतना कितना 60 है ना। तो देख लेते हैं एक्स की वैल्यू, सपोज एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 पुट कर दिया, तो अब क्या हुआ, 5 गुना 10 तो 50 हो गया। ठीक है, तो प्लस वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगी, तभी तो 50 50 मिलकर 100 बनाएगा। तो एक्स की वैल्यू हम लोगों को 10 मिल गई, वाई की वैल्यू 50 मिल गई। अब इस पे बैठा के देखते हैं क्या यहाँ पे ये 60 मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो फिर हम लोग का वैल्यू सही हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मैंने कितना लिया है 10, और वाई की वैल्यू मैंने कितना लिया 50, तो 10 प्लस 50 कितना 60, इसका मतलब हम लोग का वैल्यू एकदम सटीक मिल रहा है। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू हम लोगों ने लिया 10 और वाई की वैल्यू जो लिया 50, बिल्कुल सही। अब इस 10 को यहाँ पुट कर देते हैं, वाई को यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना होगा, तो जेड बराबर 50 गुना 10, ठीक है, प्लस 15 गुना 50। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 500, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 पचे 75, तो 750, 7 5 12, तो 1250। आंसर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बी मिल गया। क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आया, किसी को टफ लग रहा है, तो फिर उसको क्या करें, तो इक्वेशन लेके चल जाते हैं, 5 + 1 ये लेके चल जाते हैं कितना 100, और इसको लेके चल जाते हैं एक्स प्लस वाई, इसको लेके चल जाते हैं 60, है ना। अब है क्या कि इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो इक्वेशन इसको 2 मान लिया, इक्वेशन इसको 1 मान लिया, तो यहाँ पे क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो x प्लस वाई बराबर 2 है, ये दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि इतना को जोड़ेंगे इतने के साथ तो कितना मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर x की वैल्यू 1 पुट किया, y की वैल्यू 1 पुट किया, और a की भी वैल्यू 1 पुट किया, तो क्या 1 + 1 कितना 2, और 2 गुना 1 2, तो इधर भी 2 इधर भी 2, ये तो दो दो बराबर हो गया। तो लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगा इस वैल्यू में, अगर सबकी वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/0 इन्फिनाइट में चला जाएगा ये। इसलिए 1 1 यहाँ पे हम लोग अब नहीं लेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू लेना है वो बराबर नहीं लेना है। बराबर लेंगे तो ये 0 कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा तो a/0 का मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि वैल्यू को यहाँ पर बराबर नहीं लेना। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ 2 गुना 3 लेके चल जाते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 3 ले लिया, 2 3 अच्छा है, तो 2 3 अच्छा है, तो यहाँ क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 2 और प्लस वाई की वैल्यू 4, तो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा, इधर भी 6 और इधर भी 6 और इधर भी 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 2, वाई की वैल्यू कितनी मिल गई 4, और ए की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब क्या है, सारा जो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 3, तो 3 लिखा, एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, उसके बाद फिर ए की वैल्यू 3,
प्लस फिर a की वैल्यू फिर 3, y की वैल्यू फिर कितनी 4 और a की वैल्यू कितनी है 3। हो गया। तो यहाँ हुआ 3/-1 और प्लस यहाँ 3/1, तो क्या आया -3 + 3 तो बराबर 0। तो आंसर हो गया इसका डी। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन से इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने सब टेक्निक और ट्रिक से ही बताया। एग्जाम में हम लोग इस क्वेश्चन को सबको टेक्निक और ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हम लोग इसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम हमारे पास कम रहता है। जो भी सॉल्व करेंगे ये सब क्वेश्चन को, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो इससे अच्छा कि ट्रिक अप्लाई करके वैल्यू पुट करके वो निकाल लें तो सटीक आंसर मिल जाता है, एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है और कम टाइम में मिल जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को, जितना भी सारा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो सकता था, मैंने ऐड किया है जो एग्ज़ाम में आया, और सबको मैंने ट्रिक से ही सॉल्व किया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।